हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं क्लास 10th हिंदी, जिसमें हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। मैंने रस टॉपिक को पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है, छंद क्या होता है, कैसे इसको पढ़ेंगे। पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से देखिए। शुरू करेंगे हम, समझिएगा, ठीक है। छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं, एक बार परिभाषा के रूप में समझ लीजिए। छंद क्या होता है? जब हम किसी काव्य को लिखते समय, जब हम किसी काव्य को लिखते समय उसमें लय, तुक, वर्ण, मात्रा, विराम, यति, इन सभी का ध्यान रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? छंद। छंद के प्रकार कई हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कौन कौन से छंद के प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ये तीन प्रकार के छंद होते हैं। छंद देखिए, छंद वह विशेष व्यवस्था है जिसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या क्या है? वर्णों और मात्राओं की संख्या, यति तथा गति का ध्यान रखा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक याद रखिएगा। क्या क्या ध्यान में रखा जाता है? जिसमें वर्णों, मात्राओं की संख्या और यति, गति, इन सभी का ध्यान रखा जाता है, छंद कहलाता है। छंद तीन प्रकार के होते हैं: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। इसमें क्या क्या होता है? वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, वर्णिक छंद में हम वर्णों की गणना करते हैं। जैसे यहाँ पर है का, म, ल। ठीक है, क्या है? कमल अगर लिखा हुआ है तो इसमें 1, 2, 3 वर्ण इसमें है। तो जब इस तरीके का हम गिनते हैं छंद, तो यह होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में हम मात्राओं को गिनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गणना लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गणना ही लिखा हुआ है, तो हम गा पर 1 मात्रा लगाते हैं और आप आड़ा पर 1 मात्रा, ठीक है, आड़ा पर 1, लेकिन ना पर 2 मात्रा आती है, जिसे हम गुरु मात्रा कहते हैं। तो इसमें हम मात्राओं को गिनते हैं, इसीलिए यह मात्रिक छंद है। और मुक्तक छंद क्या होता है? इसमें कोई बंधन नहीं होता। क्या है? इसमें कोई बंधन नहीं होता। कैसा बंधन? इसमें ना तो हमें वर्ण गिनने होते हैं, ना तो हमें मात्रा गिननी होती है। इसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुक्तक छंद। बात क्लियर? आगे समझिएगा। देखिए, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद शब्द का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और चारों वेदों में जो प्रथम वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में इस छंद शब्द का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, छंद शब्द जो है वो छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, खुश करना या प्रसन्न करना। छद शब्द का अर्थ क्या है? आह्लादित करना या खुश करना, प्रसन्न करना। ये सभी छंद शब्द के अर्थ होते हैं। तो आपने समझा छंद क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं।
छंद क्या है, छंद के प्रकार क्या हैं, आपने समझ लिया। अब कक्षा 10 के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं इस समय, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें 2 ही छंद पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है रोला और दूसरे का नाम है सोरठा। ठीक है मेरे भाई, तो आइए देखते हैं क्या है। तो आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे क्या, सोरठा। सोरठा क्या होता है आइए समझिए। यह दोहे का उल्टा माना जाता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोरठा कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जो इस प्रकार है। जो सुमिरत सिद्ध होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यह परिभाषा है, लेकिन इसमें मात्रा निकालने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्या है, किसको कितनी मात्राएं मिलती हैं हम उसकी बात करेंगे। इसमें 2 होती हैं, एक होता है लघु। ठीक है, यदि लघु होगा तो उसके लिए इस तरीके से पाई पारते हैं, जिसको 1 मात्रा काउंट करते हैं। कितनी मात्रा, 1 मात्रा। और इस तरीके से बना होता है तो इसे हम कहते हैं गुरु मात्रा, और इसके लिए हम 2 मात्रा लिखते हैं। ठीक है, यह गुरु मात्रा है। अच्छा, लघु में क्या क्या आता है देखिए। जो छोटा आ है, ठीक है, छोटा आ की मात्रा या छोटा आ जैसे भी है, ये 1 मात्रा है। छोटी ई, छोटा ऊ, री, ठीक है, और क्या है, और चंद्रमा। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये 1 मात्रा के लिए। ठीक है, और लघु जो 2 मात्रा के लिए या गुरु मात्रा के लिए होता है, उसमें क्या क्या आता है, बड़ा आ की मात्रा हो जाता है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, और बड़ा ऊ की मात्रा। फिर इसके बाद ए, आए, ओ, औ, ठीक है, और अंक। ये सभी कहाँ आते हैं, ये सभी आते हैं 2 मात्रा वाले में, या जिसे हम कहते हैं गुरु मात्रा। इसमें मिश्रित वर्ण भी आते हैं, जैसे छत्र, ठीक है, त्रिंग, ज्ञा, ठीक है, और श्रा। ये सभी जो हैं, ये सभी भी क्या करते हैं, 2 मात्रा देते हैं, जिसे हम गुरु मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब मात्रा निकालना सीखेंगे। देखिएगा क्या है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम मात्रा निकालना सीखने वाले हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई, इसमें हम मात्रा निकालेंगे। देखिए, जब मैंने बताया कि ओ, क्या बताया, ओ, तो इसके लिए क्या होता है, 2 मात्रा लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मात्रा। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी छोटी ई की तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। इसके बाद सिद्धि पर 1 छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पर धी पर भी 1 ही मात्रा लगी हुई है। इसके बाद हो, ठीक है, हो पर कितनी मात्रा है, 2 मात्रा है, और ई पर 1 ही। तो अब देखिए 2 मात्रा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो पहला जो चरण है उसमें कितनी मात्राएं मिली, 11 मात्राएं मिली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
गा पर एक मात्रा, ना और ना पर दो, या पर एक, का पर एक। का पर एक मात्रा, रा पर एक ही मात्रा, वा और रा पर एक मात्रा, बा द न। ठीक है, कितनी मात्राएं हैं? दूसरे चरण में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें यहाँ पर कितनी मात्राएं मिली? 13 मात्राएं। तो अभी इसको हम देखेंगे, केवल अभी लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 होगा, 5 6 7, ठीक है, 8 9 10। हाँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर कितना हुआ? तीसरे चरण में 11 मात्रा। और अब आगे बुद्धि में 1 2 3, ठीक है, 4, यहाँ पर 4 नहीं 5, ठीक है, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर भी देखिए यहाँ तक। तो इस तरीके से मात्राएं हमने निकाल लिया है। अब इसको गिनते हैं और देखते हैं क्या यह सोरठा की जो परिभाषा बताई गई है उसके ऊपर खरा उतरता है या नहीं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर जो पहला चरण है वहाँ पर कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं मिली। अब हम देखते हैं, देखिए पहले चरण और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। तो हम पहले चरण गिन चुके हैं, अब तीसरा चरण गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11। यहाँ पर कितना मिला? 11 मात्राएं मिली। पहले और तीसरे चरण में हमें 11 मात्राएं मिली। अब क्या दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं मिलती हैं या नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कितनी मात्राएं मिली? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर कितना मिला? 13। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं सही है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं सही हैं। तो इस तरीके से सोरठा को हमने सिद्ध कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे रोला। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? रोला की। तो देखिए आगे शुरू करते हैं, क्या है? रोला। आपने सोरठा को समझ लिया है, अब हम बात करेंगे रोला की। ठीक है, रोला एक मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद, जिसमें हमें मात्राओं को गिनना होता है। इसके चरण में प्रत्येक चरण, जो 4 चरण होते हैं उसमें 24 मात्राएं होती हैं। क्या है? आपने जब सोरठा पढ़ा तो उसमें भी 4 चरण थे। ठीक है, और पहला और तीसरे चरण में 11 मात्राएं थी, लेकिन इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण जो है 24 मात्राओं का होता है। कितनी मात्राओं का होता है? 24 मात्राओं का होता है। और उसमें 11 पर तथा 13 पर यति होती है, या जिसे हम कॉमा कहते हैं, विराम कहते हैं, विराम होता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, देखिए उदाहरण के द्वारा। चलिए इसको भी मात्रा निकालते हैं और देखते हैं क्या जो बताया गया है वो सही है या गलत है। देखिए मात्रा निकालना अभी बताया था कि किस पे कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप उस पर समय नहीं देंगे, लेकिन मात्रा निकालना ज़रूर सिखा देंगे। देखिएगा,
जीती पर बड़ी ई की मात्रा है तो हम यहाँ पर 2 मात्रा लिखेंगे। कितनी लिखेंगे? 2 मात्रा। और ती पर 2 मात्रा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक है। जा पर भी एक ही मात्रा आएगी और ना पर यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है। यहाँ पर 2, 1, 1, 2, 2 गिनते हैं। उसमें बताया गया था कि 11वीं मात्रा पर और 13वीं मात्रा पर यति होती है। तो यहाँ पर देखिए जीती जाती हुई, यहाँ पर कॉमा आएगा। ठीक है। तो पहले में 11 होनी चाहिए और दूसरे में 13 होनी चाहिए। इसी पर क्या होता है? विराम होता है, यति होता है। चलिए शुरू करते हैं गिनना। 4, 4, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर 11 मात्राएं मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए यह सही है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पर भी 13 मात्राएं मिल रही हैं, इसलिए यह भी सही है। ठीक है, आगे निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 9, 10, 11। यहाँ पर 11 मात्राएं यहाँ पर भी मिल रही हैं, इसलिए यह भी सही है। और 1, 2, यहाँ पर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पर भी कितने मिल रहे हैं? 13। तो यहाँ पर 11 मिला, यह भी सही है। इधर 13 मिला, यह भी सही है। और दोनों को मिला देंगे तो प्रत्येक चरण में हमें कितनी मात्राएं चाहिए थी? 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में चाहिए थी। तो इस चरण में भी 24 हो गया और इस चरण में भी 24 हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक रोला छंद का उदाहरण है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।